हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम दशमलव वाली संख्याओं का जोड़, घटाव, गुणा और भाग करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं दशमलव का जोड़। दशमलव के जोड़ के सवाल को करने के लिए हमें क्या करना है, हमें इस वाली संख्या में देखो 4.562 में हमें 8.68 को जोड़ना है। तो ऐसे सवाल को करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले पहली वाली संख्या को हम ऐसे ही यहाँ पे लिख लेंगे 4.562। और फिर दूसरी संख्या को हम कैसे लिखेंगे, जो इसका दशमलव है उसको दशमलव के प्लेस पे ही लिखना है, यानी दशमलव के सामने दशमलव लगाना है। उसके बाद दशमलव से पहले क्या संख्या है हमारी 8 है, तो दशमलव के बाद जस्ट क्या लिखेंगे हम 8 लिख देंगे। और इसके बाद क्या है, दशमलव के बाद हमारा है 6 8, तो हम उसको इस तरफ से लिखेंगे 6 और 8। उसके बाद हमें क्या करना होगा, इसके सामने कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे हमें क्या लगा देना होगा 0, यहाँ पे हम लगा देंगे 0 और इसको हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो इसको हम कैसे जोड़ेंगे, अब 2 में 0 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 2, और 6 में 8 जोड़ेंगे तो 8 और 6 14, 14 का हम यहाँ पे 4 लिखेंगे और एक हासिल लगा देंगे। उसके बाद ये 5 और एक 6, मतलब 5 और एक हासिल वाला 6 है, और 6 और ये 6 कितने हो जाएंगे 12, तो 12 का हम 2 यहाँ लिखेंगे और एक हासिल लगा देंगे। उसके बाद अब यहाँ पे दशमलव है तो दशमलव सेम जगह पे रहेगा हमारा, तो यहाँ पे हम दशमलव लगा देंगे। उसके बाद हम इसको जोड़ेंगे 4 और एक दशमलव, एक हासिल वाला 4 और एक 5, 5 और 8 13, तो हम 13 को यहाँ लिख देंगे। तो इस प्रकार हमारा दशमलव का जोड़ इस प्रकार से किया जाता है। चलो दूसरा सवाल देखते हैं हम, जोड़ का ही दूसरा सवाल है हमारा 15.6 जमा 3.04। तो 15 को हम लिख लेंगे ऐसे 15.6, उसके बाद दशमलव की जगह पे हम दशमलव लगाएंगे। उसके बाद दशमलव के पहले क्या है हमारा 3 है, तो हम इसके बाद जस्ट क्या लिखेंगे 3 लिख देंगे, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे 0 लगा देंगे। और इसके बाद क्या है, दशमलव के बाद क्या है 0 और 4, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 0 और 4। अब हमें क्या करना है, इसको जोड़ना है, तो यहाँ पे हम लगा देंगे प्लस का निशान और इसको हमें जोड़ना है। अब यहाँ पे क्या है, कुछ भी नहीं है हमारा, 6 के बाद कुछ नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे 0, जहाँ पे कुछ नहीं होगा हमारा वहाँ पे हम क्या लगा देंगे 0। अब 0 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, 4 यहाँ लिख देंगे हम। इसी प्रकार 6 में 0 जोड़ेंगे तो 6 आएगा, यहाँ लिख दिया। उसके बाद दशमलव है तो दशमलव को दशमलव सेम जगह पे दशमलव लगा देंगे। उसके बाद 5 और 3 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8 आएगा, तो 8 यहाँ लिखेंगे। उसके बाद हमारा 1 है, 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार दशमलव के जोड़ के सवाल हमारे किए जाते हैं। चलिए अब हम देखते हैं दशमलव का घटाव कैसे करना है। तो दशमलव के घटाव के हमारे सवाल ये रहे। तो दशमलव के घटाव के लिए हमें क्या करना होगा, हमको 74.2 में से माइनस करना है 23.51 को। तो इसमें बड़ी संख्या कौन सी है, 74.2, तो 74.2 को हमें ऊपर लिखना होगा। जो बड़ी संख्या होती है उसको हमें ऊपर लिखना होता है पहले। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे 74.2। उसके बाद हमें उसके नीचे लिखना है ये 23.51। तो दशमलव की जगह पे हमें दशमलव लिखना होगा, और उससे पहले हमारी क्या है 3 और 2 लिखा है, यहाँ पे 23 लिखा है, तो यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे, पहले 3 लिखेंगे और फिर यहाँ 2 लिखेंगे इस तरफ से। और दशमलव के बाद वाली संख्या को क्या करेंगे, इस तरफ से लिखेंगे 5 और 1, तो यहाँ पे हम 5 लिखेंगे और यहाँ पे 1 लिखेंगे। अब हमें क्या करना है, इसमें माइनस करना है, यहाँ पे हम माइनस का साइन लगा देंगे, इसे हमें माइनस करना है। तो यहाँ पे क्या है 2 है, 2 के बाद हमारी कुछ संख्या नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं 0, तो यहाँ पे हम एक 0 लगा देंगे। अब हमें इसमें से ये माइनस करना है, तो अब माइनस करते हैं। अब यहाँ पे 0 है, 0 में से 1 नहीं जाएगा, तो 1 यहाँ से 1 हासिल लेंगे, तो ये हासिल लेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 10, और यहाँ पे बच जाएगा हमारा 1। अब 10 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 9, 9 को हम यहाँ लिख देंगे। उसके बाद
यहाँ हमारा बचा 1 और यहाँ है 5, तो हमें हासिल लेने की ज़रूरत पड़ेगी, एक यहाँ से हासिल ले लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 11। अब 11 में से 5 जाएंगे तो 11 में से 5 जाएंगे तो बचेगा 6 बचे, 6 यहाँ लिख दिया। उसके बाद दशमलव है तो दशमलव हम यहाँ लगा देंगे। अब यहाँ पे एक हासिल चला गया तो यहाँ बचा हमारा 3। अब 3 में से 3 को घटाएंगे, 3 में से 3 को घटाएंगे तो क्या बचेगा 0 हम यहाँ लिख देंगे। उसके बाद 7 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा 5 को हम यहाँ लिख देंगे। तो ये सवाल हमारा हो गया। अब इसी का दूसरा सवाल देखते हैं घटाव का। तो हमें अब क्या करना है, 235.34 में से माइनस करना है 20.581 को। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या हमारी कौन सी है, ये है, तो बड़ी संख्या को हम पहले लिखेंगे ऊपर, तो 235.34। उसके बाद माइनस, अब यहाँ क्या लिखना है 20.581, तो पहले हम दशमलव लगाएंगे, दशमलव के नीचे दशमलव, उसके बाद 20 लिखना है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे 0 और 2, और यहाँ पे इसके नीचे क्या कर देंगे 0 लगा देंगे, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है तो इसके नीचे 0 लगा देंगे। और यहाँ पे लिखना है फिर हमें 581, तो दशमलव के बाद 5, 8 और 1, और यहाँ पे क्या करेंगे हम 0 लगा देंगे, क्योंकि इसके पीछे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 0 लगा देंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, एक लाइन खींच देनी है और अब इसमें से इसको माइनस करना है। तो फिर यहाँ पे 0 में से 1 माइनस करना है तो नहीं होगा, तो यहाँ से क्या करेंगे, एक हासिल लेने की ज़रूरत पड़ेगी, एक हासिल लेंगे, ये हमारा बन जाएगा 10, और यहाँ पे कितना बच जाएगा 3। 10 में से 1 जाएगा तो बचेगा 9 यहाँ लिख दिया हमने। उसके बाद 3 और यहाँ पे है 8, तो 3 में से 8 नहीं जाएगा तो एक हासिल लेंगे फिर, तो ये बन जाएगा हमारा 13, और यहाँ पे बच जाएगा हमारा 2। तो 13 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे 5, तो 5 हमने यहाँ लिख दिया। इसके बाद अब 2 में से 5 माइनस करना है, तो फिर एक हासिल लेंगे, यहाँ से एक हासिल लेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 12। अब 12 में से 5 जाएंगे तो 5 और 2 7 बचे, और दशमलव के बाद अब हम दशमलव लगा देंगे, यहाँ दशमलव के नीचे दशमलव। उसके बाद यहाँ बचा हमारा 4। अब 4 में से 0 घटाना है तो क्या बचेगा 4 ही बचेगा, 4 यहाँ लिख दिया। उसके बाद 3 में से 2 घटाना है, कितना बचा 1। इसके बाद 2 में से 0 घटाना है, कितना बचा 2, तो 2 हमने यहाँ लिख दिया। तो इस प्रकार दोस्तों दशमलव का घटाव के सवाल हमारे साथ किए जाते हैं। चलिए अब हम देखते हैं गुणा का सवाल, दशमलव का गुणा। तो दशमलव का गुणा का सवाल हमें कैसे करना है, सबसे पहले 6.32 गुणा 2.6, तो हमें जो बड़ी वाली संख्या है उसको पहले ऊपर लिख लेना है। तो 6.32 को हम लिख लेंगे यहाँ पे 6.32। उसके बाद गुणा, अब 2.6, तो 2.6 लिख लिया। इसमें हमें दशमलव के सामने ही दशमलव लिखना ज़रूरी नहीं होता, हम कहीं पे भी लिख सकते हैं, इसके नीचे संख्या लिख देनी है हमें। उसके बाद हमें एक लाइन खींच देनी है, और उसके बाद हमें इसको इस 26 इसको हमें 2.6 को इससे गुणा करना है। तो गुणा करने के सवाल में हमें क्या होता है, हमें शुरू में हमें दशमलव देखने की ज़रूरत नहीं होती। शुरू में हमें पहले हम इसको जब गुणा करेंगे तो हम इस तरीके से गुणा करेंगे कि हमें दशमलव इसमें नहीं है, हम ऐसा मान के गुणा करेंगे, दशमलव को हम बाद में लगाएंगे वरना कन्फ्यूज़न हो जाएगी। तो दशमलव को अभी हम इग्नोर करके पहले इसको 26 को 632 से गुणा करेंगे। तो गुणा करते हैं, तो 6 को हम पहले 2 से गुणा करेंगे, 6 दूनी 12, 12 का 2 हम यहाँ लिखेंगे और एक हासिल लग जाएगा। अब 6 को 3 से गुणा करेंगे तो 6 तिया 18, 18 और एक हासिल वाला 19, 19 का 9 यहाँ लिखेंगे और एक हासिल लग जाएगा। उसके बाद 6 छिक 36 और एक 37, तो 37 हमने यहाँ लिख दिया। उसके बाद इसके नीचे एक कांटा लगाएंगे, क्रॉस लगाएंगे। उसके बाद अब हमें 2 को इन सब से गुणा करना है, तो 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4, उसके बाद 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 2 तिया 6, उसके बाद 2 को 6 से गुणा करेंगे तो 2 छिके 12, तो 12 हम यहाँ लिख देंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, इसको सिंपली ऐड कर देना है।
इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 2 का हमारा 2 आ जाएगा। उसके बाद 9 और 4 13, 13 का 3 और हासिल लग जाएगा 1, 7 और 1 हासिल वाला 8 और 6, 8 और 6 14, 14 का 4 हासिल यहाँ लिखेंगे, हासिल 1 ऊपर लग जाएगा 3 के ऊपर, 3 और 1 हासिल वाला 4, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6। उसके बाद हमारा बचा 1, तो 1 हमारा यहाँ उतर जाएगा। उसके बाद अब हमें क्या करना है, दशमलव को देखना है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, अब हमें दशमलव यहाँ लगाना है। तो हम दशमलव कहाँ लगाएंगे, तो यहाँ पे देखो दशमलव के बाद कितनी संख्या है, दशमलव के बाद यहाँ पे 2 संख्या है और यहाँ पे कितनी है, दशमलव के बाद कितना है, 1 संख्या है। तो टोटल कितने हो गए, 3। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ जो हमारा उत्तर आया है इसमें हमें 3 संख्याओं के बाद यानी 3 अंकों के बाद दशमलव लगाना है। तो 3 अंकों के बाद 1 2 3, तो 3 अंक के बाद हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे दशमलव आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 16.432। तो इस प्रकार दोस्तों गुणा के सवाल किए जाते हैं। अब अगला सवाल हम करते हैं इसी प्रकार, दूसरा सवाल देखते हैं, इसको हम करते हैं। तो इसमें हम बड़ी संख्या को पहले ऊपर लिख लेंगे, 3 दशमलव, बड़ी संख्या नहीं, इसमें हमारा हम कुछ भी संख्या ऊपर लिख सकते हैं, कोई सी भी संख्या नीचे लिख सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है, जिसमें ज़्यादा अंक दिख रहे हैं हमें, जो ज़्यादा अंक वाली संख्या है उसको हम ऊपर लिखते हैं। तो इसमें ज़्यादा अंक हमारे इसमें है, इसमें 4 अंक दिख रहे हैं, इसमें 2 ही अंक हैं, तो ज़्यादा वाली को ऊपर लिख लेते हैं, तो सवाल इजी हो जाता है हमारा। तो 3.412 इसको हमने ऊपर लिख लिया। उसके बाद हमें क्या करना है, गुणा का साइन लगाना है। उसके बाद इस वाली को नीचे लिखना है, 9.3। उसके बाद हमें क्या करना है, इसको गुणा कर लेना है सिंपल तरीके से, जैसे हम नॉर्मल गुणा करते हैं उस प्रकार से हमें गुणा करना है। तो अब हमें 3 को इन सब से गुणा करना है। तो 3 दूनी 6, 3 गुणा 1, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 12 का 2 हासिल लगा 1, 3 तिया 9 और 1 10, 10 हम यहाँ लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, एक क्रॉस लगाएंगे और अब हम 9 को इनसे गुणा करेंगे। तो 9 को 2 से गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18, 18 का 8 हासिल लगेगा 1, 9 को 1 से गुणा करेंगे तो 9 एकम 9 और 1 10, 10 का 0 हासिल लग जाएगा 1, 9 को 4 से गुणा करना है, 9 चौक 36 और 1 हासिल 37, 37 का 7 हासिल लग जाएगा 3, 9 को 3 से गुणा करेंगे तो 9 तिया 27, 27 और 3 30, 30 हम यहाँ लिख देंगे। अब क्या कर देंगे, हम इन्हें जोड़ देंगे, इनको जोड़ देंगे और हमारा उत्तर आ जाएगा। तो हमारा 6 का हमारा 6 उतर जाएगा और 3 और 8 हमारा होता है 11, तो 11 का 1 हासिल लग जाएगा 1, 2 और 1 3। उसके बाद हमारा 0 और 7 हमारा 7 हो जाएगा और फिर 1 और 0 1 और 3 का 3। तो इस प्रकार दोस्तों दशमलव का गुणा का सवाल किया जाता है। इसमें अब हमें दशमलव लगाना है इस उत्तर में, हमारा हमने पहले गुणा कर दिया, अब हमें क्या करना है, दशमलव लगाना है। तो दशमलव हमें यहाँ देखना है, यहाँ पे दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1 2 3 और यहाँ पे कितने अंक हैं, 1, तो 3 और 1 क्या हो गया 4। तो अब हमें क्या करना है, उत्तर में 4 अंकों के बाद क्या करना है, दशमलव लगा देना है। तो 1 2 3 4, तो 4 यहाँ पे आ रहा है, तो 4 के बाद यानी 7 के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 अंकों के बाद क्या करेंगे, दशमलव लगा देंगे। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा इस गुणा की, 31.7316, ये हमारा क्या हो जाएगा, इस गुणा करने की उत्तर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। अब क्या करते हैं, हम भाग का सवाल देखते हैं, ठीक है। अब भाग के सवाल को करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले जो भाजक है हमारा, जैसे कि यहाँ पे भाजक है, भाजक में हमें दशमलव हटाना पड़ेगा। अगर हमारा को यहाँ पे 0.6 की जगह पे अगर सिर्फ 6 होता, दशमलव नहीं होता, अगर 6 से भाग करना होता तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तो हम भाग कर लेते इसको। लेकिन अगर भाजक जो हमारा भाजक है जिससे हमें भाग करना है, यानी 0.6 से भाग करना है इसको, तो भाजक में अगर हमारा दशमलव है तो उसको पहले हटाना पड़ेगा। तो उसको हटाने के लिए क्या करना होगा, पहले इसको हम बट्टे की फॉर्म में लिखेंगे। तो 13.92 और बट्टे में क्या लिखेंगे, हमें 0.6, क्योंकि हमें इससे भाग करना है। अब इस दशमलव को हमें यहाँ से हटाना है, तो क्या करेंगे, पहले दोनों में से दशमलव हटाएंगे। तो यहाँ से दशमलव हटाएंगे अगर, तो इसके नीचे क्या करेंगे, हम गुणा में 2 जीरो लगा देंगे,
लगा देंगे। क्यों 100 लगाएंगे? क्योंकि दशमलव के बाद कितनी संख्या है? 2, तो यहाँ पे हम 1 लगा के और 2 जीरो लगा देंगे। अब इस प्रकार से इसका दशमलव हटाना है, तो इसका दशमलव हटाने के लिए क्या करेंगे? इसके ऊपर किससे गुणा कर देंगे? 10 से, क्योंकि दशमलव के बाद कितनी संख्या है? 1, तो 1 यानी 10 से गुणा कर देंगे 1 जीरो लगा के। ठीक है, अब हमें क्या करना है? ये दशमलव हमारे हट गए। अब क्या करना है? इस 10 से इसको काट देंगे, तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। कितना बचा नीचे? अब 10, तो अब 10 बचा, तो अब 10 से इसको वापस भाग कर दो। 139 ये कितना बच गया? 1392। 1392 को हम 10 से भाग कर देंगे तो कितना बच जाएगा? 1 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, तो यहाँ हमारा 2 के बाद दशमलव लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा? ये 139.2, और भाग में क्या हो जाएगा? 6। अब भाग में क्या हो जाएगा? 6, क्योंकि यहाँ पे हमारा दशमलव हट गया, अब ये बच गया 6। तो अब हमें क्या करना है? 139.2 को 6 से भाग करना है। तो कैसे करेंगे? यहाँ हम 139.2 लिखेंगे और फिर इसको 6 से भाग कर देंगे। तो अब 6 से भाग कैसे करेंगे? अब हमें 6 का पहाड़ा पढ़ना है, जिससे कि हमारा 13 या इससे कम आए। तो कितने पे जाएगा ये? 6 दूनी 12, 2 पे जाएगा, 6 दूनी 12, कितना? अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो 3 में से 2 गया तो 1, और 1 से 1 गया तो कुछ भी नहीं बचा। अब यहाँ से हम 1 अंक उतार लेंगे नीचे, तो 9 को हम यहाँ उतार लेंगे, बन गया हमारा 19। अब 6 को 19 से भाग करेंगे तो कितने पे जाएगा? 6 तिया 18, 3 पे, 6 तिया 18। अब यहाँ घटा देंगे, 9 में से 8 जाएगा 1, और यहाँ पे हमारा कुछ नहीं बचेगा। अब यहाँ पे हमें 1 अंक उतारने की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पे क्या लगा हुआ है? दशमलव लगा हुआ है। तो इस दशमलव को हटाने के लिए क्या करना होगा? हमें यहाँ पे 1 दशमलव लगाना पड़ेगा। इस दशमलव को हटा के यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, और उसके बाद इस अंक को हम नीचे उतार सकते हैं। तो 2 को नीचे उतारेंगे तो ये हमारा बन गया 12। अब 6 से भाग करेंगे तो 6 दूनी 12, 2 पे चला जाएगा, 6 दूनी 12। यहाँ पे हमारा क्या बचेगा? अब कुछ भी नहीं बचेगा। तो ये हमारा सवाल क्या हो गया? सॉल्व हो गया। हमारा आंसर क्या आ गया? 23.2। अब चलिए दूसरा सवाल कर देखते हैं। अब दूसरा सवाल जो है हमारा, इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा? भाजक में हमारा दशमलव लगा हुआ है, तो इसको हमें पहले बिना दशमलव वाले भाजक में बदलना पड़ेगा। कैसे करेंगे? इसको पहले बट्टे की फॉर्म में लिखेंगे, 122.4 और बट्टे में 0.09। अब इस दशमलव को हटाने के लिए इसके नीचे क्या लगाना पड़ेगा? इसके नीचे क्या लगाना पड़ेगा? 10, क्योंकि दशमलव के बाद 1 अंक है। यहाँ पे क्या है? दशमलव के बाद 2 अंक है, तो इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसके ऊपर 100 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक हैं। अब इससे 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब ये इससे ये गुणा हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1 जीरो लग जाएगा, गुणा करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 12, 24, और यहाँ पे 1 जीरो लग जाएगा, तो ये हमारा बन जाएगा 12,240, और बट्टे में क्या बच जाएगा? हमारा 9। तो अब हमारा सवाल क्या बन गया कि हमें 12,240 को भाग करना है 9 से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 12,240 और भाग कर देंगे हम इसको 9 से। हमें क्या कर देना है? इसे भाग कर देना है। तो 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 9 एकम 9, 12 में से 9 जाएंगे, कितने बचेंगे? 1 और 2 3। यहाँ से 1 अंक उतार लेंगे, 2 यहाँ उतार लिया। उसके बाद 9 का पहाड़ा पढ़ना है हमें, जिससे 32 या 32 से कम आए, कितने पे जाएगा? 9 तिया 27, 3 पे जाएगा। 9 चौक 36 ज़्यादा हो जाएगा, तो 9 तिया 27, 27 यहाँ लिखा। इसके बाद कितना बचा? यहाँ 2 में से 7 जाना है। अब यहाँ पे क्या कर लेंगे? 1 हासिल लेंगे, 12, 12 में से 7 जाएंगे, कितने बचेंगे? 5, और यहाँ पे हमारा बच जाएगा 2, 2 में से 2 गया, कुछ भी नहीं बचा। उसके बाद 1 अंक उतारेंगे, 4 को नीचे उतार लेंगे, 4 को हमने यहाँ उतार लिया। अब हमें क्या करना है? फिर से 9 का पहाड़ा पढ़ना है। तो 9 पंजे 45 और 9 छिक 54, 6 पे चला जाएगा, 9 छिक 54। तो ये क्या हो गया? यहाँ पे हमारा कुछ भी नहीं बचा।
कुछ भी नहीं बचा। अब क्या करना है, इस जीरो को हमें यहाँ उतारना पड़ेगा। यहाँ तो कुछ नहीं बचा, ये तो कट गया। अब इस जीरो को हमें यहाँ उतारना पड़ेगा, तो यहाँ आ गया जीरो, या फिर उतारने की ज़रूरत नहीं है, इस जीरो को हम क्या कर देंगे, यहाँ पे लगा देंगे सीधे। तो हमारा सीधे ही आंसर क्या हो जाएगा, 1360 आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से भाग के सवाल किए जाते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो समझ में आई होगी, आशा करता हूँ, क्योंकि इस वीडियो में आपने सारा कुछ सही से बताया है। आपको दशमलव की संख्याओं का जोड़, घटाव, गुणा, भाग सभी हमने तरीके से बताया है, और आपको आशा करता हूँ समझ में आ चुका होगा। और हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।